चलिए, क्लास में आएंगे सभी लोग। सभी लोगों का वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लास में स्वागत है। और जल्दी से क्लास में आ जाइए और एक कंफर्म कर दीजिए कि हमारा जो साउंड वगैरह है सब कुछ सही है ना। बताइए जल्दी से। सभी लोग एक बार जल्दी से कंफर्म करेंगे, आवाज वगैरह सब कुछ सही आ रही है, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है, हाँ, आ जाइए जल्दी से दौड़ लगा के। सभी लोग आ जाइए क्लास में और बता दीजिए कि आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है। जल्दी से आएंगे। शाबाश, आ जाओ दौड़ लगा के। चलिए बढ़ते हैं आगे। वेरी गुड। यस मैम, क्लियर है, क्लियर है ना। वेरी गुड, शाबाश। हाँ, तो देखिए हम आपको बता दें कि ये जो क्लास होती है ना डेली आपकी शाम को 7 बजे होती है। ठीक है, तो आप सभी को क्या करना है, शाम को 7 बजे उपस्थित होना है। सभी को, मतलब सभी को उपस्थित होना है शाम को 7 बजे। ठीक है, और आपको बता दें कि ये जो क्लासें हो रही है ना, जो एमसीक्यूज हम आपको डेली 125 वाला प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और आज जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो थोड़े से टफ रहेंगे, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है ना, अगर टफ क्वेश्चन पूछे गए तो आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से सॉल्व करिएगा आज की क्वेश्चंस। ठीक है, और क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक मोटिवेशन कोट बोलेंगे बहुत छोटा सा, कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। क्या है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। तो क्या करना है, हमें अपनी कीमत बढ़ानी है कि एग्जाम में चाहे जो आ जाए हमें अपना बिल्कुल 100% देना है। बिल्कुल से शाबाश, वेरी गुड। हाँ, सभी लोग उपस्थित हैं एंड सभी लोगों को गुड इवनिंग। वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। हाँ, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं जानकार ग्रुप, महोबा, आराधना और रिया, साकेत, विजय, ए फॉर आर्ट, आलोक, सोमा, संदीप, दुर्गा, रोहित, आनंद, सुमन, सत्येंद्र, आलोक, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, हाँ, संतोष जी हैं, रीमा है, ज्योति, राग, बहुत सारे लोग हैं। किसी का नाम छूट जाए तो उसके लिए माफी चाहेंगे। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सभी लोगों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। चलिए आते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और सभी लोग अपना अपना आकलन करना कि 65 क्वेश्चन में आपका कितना स्कोर जा रहा है। ठीक है, चलिए बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 8 फरवरी 2023 को राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था। 55वां, 62वां, 58, 59वां, बताइए। क्या होगा आंसर। बहुत अच्छा, शाबाश। और अगर यहीं पर बोल देगा 8 फरवरी 2024 को राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाएगा, तो आपका क्या होगा आंसर। ये दोनों ही आपको देख के चलना है। तो देखिए 2023 का अगर पूछेगा तो ये आपका 62वां हो जाएगा, और अगर 2024 में पूछता है तो याद रखना है ये 63वां हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, 63वां हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शाबाश, बहुत अच्छी रिप्लाई आ रही है आप लोगों की, शाबाश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत कला भवन वाराणसी में प्रदर्शित बौद्ध सचित्र ग्रंथ प्रज्ञापारमिता का चित्रण कौन से शासक के शासनकाल में होता है। रामपाल, गोविंदपाल, गोपाल, धर्मपाल, बताइए। प्रज्ञापारमिता का जो चित्रण होता है वो किस शासक के शासनकाल में होता है। सभी लोग बताएंगे एक साथ, दूसरे का करेंगे सभी लोग एक साथ। सभी के आंसर आने चाहिए।
चलिए आंसर की बात करेंगे तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है आपका गोविंद पाल हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा गोविंद पाल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, आधुनिक बंगाल शैली के उन्नायक कौन है? राजा रवि वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्र नाथ टैगोर, अवनींद्र नाथ टैगोर, बताइए। आधुनिक बंगाल शैली के उन्नायक पूछे गए हैं और आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, ऑप्शन डी आपके अवनी बाबू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर पूछा गया है, विख्यात कला मर्मज्ञ तथा कलाविद पद्म विभूषण श्री राय कृष्णदास ये किस संग्रहालय के संस्थापक थे? बताइए। भारत भवन भोपाल, भारत कला भवन वाराणसी, राजकीय संग्रहालय लखनऊ, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज। एक चीज याद रखिएगा कि भगवान अगर परीक्षा ले रहा है ना तो वो बहुत अच्छे से परीक्षा लेगा और आपको ऐसे देखेगा कि मतलब कि आप उस चीज के लायक हैं या नहीं। बस आप इतना समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है, बस भगवान ये देखना चाह रहे हैं कि आप उसमें क्वालिफाई हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं, बस। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी होगा आपका भारत कला भवन वाराणसी, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर पूछा गया है, सूर्य को समर्पित मंदिर कौन सा है? बताइए, सिंपल है क्वेश्चन। कोणार्क है, दिलवाड़ा है, एलिफेंटा है, एलोरा है, बताओ। सूर्य को समर्पित मंदिर पूछ लिया गया है आपसे, बहुत अच्छा। हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा कोणार्क, कहां पर है? उड़ीसा में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है, चोल काल में निर्मित मूर्ति कौन, मतलब जो चोल काल में अधिक निर्मित हुई है क्या? धातु की मूर्तियां, पाषाण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां, तीनों। छठवें पे आइए फटाफट से दौड़ लगा के। चोल काल में जो सबसे ज्यादा निर्मित हुई है क्या हुई है? धातु की मूर्ति, बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत अच्छी रिप्लाई है, शाबाश। ऑप्शन ए ये है धातु की मूर्तियां। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कुछ दिनों पहले एक ऑनलाइन की पूछा गया है, कुछ दिनों पहले एक ऑनलाइन नीलामी में फोटोग्राफ दैनिता सिंह की गांधीज रूप, क्या है? गांधीज रूप, यह ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ प्रयागराज के आनंद भवन के उस कमरे का है जहां महात्मा गांधी आकर ठहरा करते थे। ये एक शीर्षक है, मतलब गांधीज रूप एक शीर्षक फोटोग्राफ है। ये कितने रुपए में खरीदा गया था ये पूछा गया है। 2.35, 7.03, 8.25, 9.15 लाख रुपए। 7th की बात हो रही है, शाबाश। आइए जल्दी से 7th पे क्या होगा आंसर? आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये है 7.03 लाख रुपए में इसकी बिक्री होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या आता है नेक्स्ट क्वेश्चन? पूछा गया है, स्टुअर्ट गार्डन संग्रहालय जो है ये कहां पर है? बताइए, स्टुअर्ट गार्डन संग्रहालय कहां पर है? बोस्टन, लंदन, पेरिस, बीजिंग, क्या होगा राइट आंसर? 8वें पे आएंगे दौड़ लगा के, शाबाश शिल्पी, वेरी गुड। हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है बोस्टन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सब धुआं धुआं हो रहा है ना? सबके आंसर बिल्कुल से ऐसे अतरंगी आ रहे हैं कि बिल्कुल से अलग अलग। चलो आगे चलते हैं। पूछा गया है, हाथी दांत की अद्भुत कला कहाँ दिखाई देती है? मीनाक्षी मंदिर में, सीतारंगम, वेंकटेश्वर, सरस्वती, बताओ। मैम आज मेरा नेट नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, हम अभी नेटवर्क वालों को फोन करते हैं कि आप हमारे स्टूडेंट को परेशान करे हैं। बिल्कुल 9th पे आइए, बिल्कुल शाबाश। आपका मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? तमिलनाडु के मदुरई में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक फोटोग्राफ के जनक कौन माने जाते हैं? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, जैक्यूज देवग्रेरा, या फिर MF मोटियारो, या फिर रोसेट ये सर्नोफेल्ड। बताइए, 10 नंबर का करना है आपको, शाबाश, बहुत अच्छा। ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है जैक्यूज देवग्रेरा। ठीक है, चलिए शाबाश, वेरी गुड। आगे
नेक्स्ट है ग्यारसपुर से प्राप्त है यक्षी की मूर्ति, ये किस संग्रहालय में है? शायद हमने ये वाला मॉडल पेपर पहले करवा दिया है, हमें याद आ रहा है कि हमने ये पढ़ाया हुआ है। जिन्होंने पहले पढ़ लिया होगा उनका तो बन रहा होगा पूरा। पटना, मथुरा, ग्वालियर, सारनाथ। ग्यारसपुर की बात हो रही है, क्या होगा आंसर? 11वें पे आइए फटाफट से। बिल्कुल आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है ग्वालियर संग्रहालय। ठीक है, चलिए शाबाश, केवल एक बच्चे का आया है अंकेश मिश्रा का आंसर सही, सब घूमे पड़े हैं। चलो आगे। अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष में सिंहों की कितनी संख्याएं हैं? 4 हैं, 5 हैं, 3 हैं, 2 हैं? बताओ, हलवा वाला क्वेश्चन आ गया है, खा जाओ जल्दी से। हाँ शाबाश, आ गया ऑप्शन ए 4 है, बहुत अच्छा। आगे बढ़ जाते हैं। पूछा गया है सांभर का आखेट शैल चित्र कहां से प्राप्त होता है? भंडरिया से, लखनिया से, मुखाद्री, अमुवा से। आज बृहस्पतिवार है ना, ठीक है, आ जाओ। 13 पे आइए, क्या होगा आंसर? सभी बताएंगे एक साथ। शाबाश, सांभर का आखेट शैल चित्र कहां से प्राप्त हुआ है? बिल्कुल वेरी गुड, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है भल्डरिया से प्राप्त होता है। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट है पूछा गया है इंटेग्लियो जो टेक्निक होती है ये कौन सी है? बताओ, वुडकट, प्लेनोग्राफी, ड्राई पॉइंट, एक्वाटिंट, एचिंग, सेरिग्राफी, कोलोग्राफी, मेजोटिंट। क्या होगा राइट आंसर 14 का? सभी बताएंगे। शाबाश, ऑप्शन बी दे रहे हैं, बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, ड्राई पॉइंट और एक्वा टिंट आपका राइट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है एकेडमिक शैली जो है इसका चित्रकार कौन है? बताइए। श्रीधर महापात्र, सुखवीर सिंघल, रघुनाथ, नित्यानंद महापात्र। 15 एकेडमिक शैली का चित्रकार कौन था? बताइए। शाबाश, ऑप्शन डी ये है नित्यानंद महापात्र। ठीक है, आगे। नेक्स्ट है पेरा डेला फ्रांसिस का डैश का एक इटली का चित्रकार था, बताइए। हाँ बताइए सभी लोग, 16 का क्या होगा? शाबाश, प्रारंभिक पुनर्जागरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। पूछा गया है पुनर्जागरण क्रांति के कलाकारों, मसाचियो, लियोनार्डो विंची, माइकल एंजेलो, जॉर्जिया, ये सब कहाँ के हैं? पुनर्जागरण क्रांति के कलाकार हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, इसके सृजनों में किस कला शैली की पुनरावृत्ति देखने को मिली है? बताओ। मिस्र और मेसोपोटामिया, प्रारंभिक ईसाई और गोथिक, शास्त्रीय और गोथिक, बरोक और रोकोको। क्या होगा राइट आंसर 17 का? बताइए। आंसर एक ने ही बस दिया है अभी तक सही, अंजना शुक्ला, ऑप्शन सी होगा, शास्त्रीय एवं गोथिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है उत्तर पुनर्जागरण कला का समय पूछा गया है आपसे, क्या होगा? 1425 से 1500 ईस्वी, 1500 से 1530 ईस्वी, 16वीं शताब्दी का अंत या 19वीं शताब्दी। क्या होगा राइट आंसर 18 का? सभी बताएंगे एक साथ। और समझ लीजिएगा क्वेश्चन जो एग्जाम में आना है ना वो यहीं से आना है। ठीक है, ये चीज बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि जितना पढ़ा रहे हैं ना समझ लीजिए बिल्कुल सिलेक्टेड है, और आप लोग खुद कर रहे हैं तो खुद से पता भी होगा। चलिए, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका 16वीं शताब्दी का अंत, इसको हम उत्तर पुनर्जागरण कला का टाइम बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट मेकिंग में गाढ़ापन जिसे हम विस्कोसिटी बोलते हैं, इसकी प्रक्रिया हेतु ब्लॉक की किस प्रकार की सतह की आवश्यकता होती है? बताइए। वुड, लकड़ी की,
रबड़, मेटल, स्टोन। 19 पे आएंगे दौड़ लगा के एकदम स्पीड में। हाँ 19 पे आओ फटाफट से। मार्च में बताएंगे बताएंगे। चलो इसको बताओ पहले 19 पे। प्रिंट मेकिंग में गाढ़ापन की प्रक्रिया हेतु ब्लॉक की किस प्रकार की सतह का यूज होता है? ऑप्शन सी होगा, इसमें हम मेटल का यूज करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर पूछा गया है गुफा संख्या 41 में, आ जाओ 20 नंबर पे आओ। गुफा संख्या 41 में एकादश अवलोकितेश्वर का अंकन अपने आप में भारत का अकेला उदाहरण है। कौन सी गुफा का? अजंता की बात हो रही है, भांजा गुफा की हो रही है, बाघ की हो रही है, कन्हेरी की हो रही है? बताइए, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऑप्शन डी कन्हेरी की गुफा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पूछा गया है एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं, पोत, आकार, स्केच। क्या होगा? 21 नंबर पे आओ जल्दी से, बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा आंसर है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है रेखा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बर एक प्रभाव है जो निम्नलिखित में से किस पर पड़ता है? कास्ट, धातु, कैनवास, स्टोन। बर एक प्रभाव है, हमें लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमने शायद 8 बजे वाली क्लास में करवाया था एक बार। 22 नंबर पे आइए। वेरी गुड, ऑप्शन बी ये है धातु। नेक्स्ट पूछा गया है एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकेंड रिकॉर्ड? बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बता दो जल्दी से। 26, 24, 28, 22, गलती नहीं करेगा कोई भी। आ जाओ 23, शाबाश, 24 आ रहा है, बहुत अच्छा है। आगे नेक्स्ट है इनमें से कौन मूर्तिकार है? मूर्तिकार की लिस्ट पूछी गई है, रामकिंकर बैच। इसमें तो सोचना ही नहीं है ना किसी को, बन जाएगा सभी से। बताइए 24। बहुत अच्छा, शाबाश, ऑप्शन ए यही है अपने रामकिंकर बैच। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। धीमे नहीं चलो भाई, थोड़ा स्पीड बढ़ा के चलो कि हमारे हमारे साथ चलो। ठीक है, अपने ही अपने में मगन है सब। बताओ प्रोफेसर के एस कुलकर्णी जो है ये कौन है? चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, कला समीक्षक हैं, छायाकार हैं? ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, बैठे रहना, सोचते रहना कि क्या होगा। बताओ कुलकर्णी भाई साहब कौन है? बिल्कुल, शाबाश, चित्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। पूछा गया है कॉन्टे इनका जो प्रयोग है किसमें किया जाता है? चित्रकला में, धातु की ढलाई में, लिथोग्राफी में, पोस्टर में? बताइए 26 का क्या होगा आंसर? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है लिथोग्राफी। चलिए नेक्स्ट है विचारक ह्यूम किस राष्ट्र से हैं? इटली, ब्रिटेन, जर्मनी, ग्रीक। 27 नंबर। ऑप्शन क्या होगा? ये होगा आपका ब्रिटेन। हाँ, आगे बताइए डिजाइन में पूर्ण रंग प्रतिकृति फुल कलर रिप्रोडक्शन बोलते हैं, इसके जो पिगमेंट्स हैं क्या है? बताइए 28 नंबर पे। ऑप्शन ए होगा सियान, मेजेंडा, येलो। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे अश्व किसका वाहन है? यम, इंद्र, वरुण, वायु। 29।
चलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है वायु का। पिकासो का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? 1881 से 1973 का इनका टाइम पीरियड मिलता है, बताइए। लास्ट सपर, ग्वेर्निका, सनफ्लावर, बर्थ ऑफ वीनस। पिकासो की बात हो रही है, ध्यान से, और ये बहुत बहुत फेमस भी है, ग्वेर्निका। आगे नेक्स्ट है सिगरिया की जो गुफाएं हैं वो कौन से देश की हैं? भारत, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। सिगरिया की बात हो रही है और आंसर क्या होगा आपका? श्रीलंका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोलंबो संग्रहालय यही मिलता है और सबसे ज्यादा फेमस। आगे है रामपुरवा बुल कैपिटल, 300 ईसा पूर्व का है ये। कहाँ मतलब कहाँ स्थित है बताओ? नई दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, या राष्ट्रपति भवन वाले दिल्ली में, या पटना संग्रहालय बिहार में? क्या होगा राइट आंसर? 32। फटाफट से आइए दौड़ लगा के। हाँ 32 का सी, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। राइट आंसर होगा आपका क्या? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, पूछा गया है फाओवाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन है? सेजा, पिकासो, गोया, मातिस। फाओवाद बताओ जल्दी से। 33। ये वाले सिंपल क्वेश्चन है इसलिए स्पीड बढ़ी है थोड़ा। हाँ 33, ऑप्शन डी मातिस। ठीक है, आगे नेक्स्ट है ध्वन्यालोक, बहुत इंपॉर्टेंट। हर्ष, आनंदवर्धन, भरत मुनि, अरे भाई चलो भरत मुनि, फिर है बलदेव सहाय। बताओ ध्वन्यालोक 34। हाँ आंसर होगा आनंदवर्धन। शाबाश, वेरी गुड शेर। हाँ सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनाया गया जो जंतर मंतर है कहाँ है? जयपुर में है, पटना में है, हैदराबाद में, बड़ौदा में। कहां पर है? ऑप्शन ए जयपुर में है। ठीक है, चलो पुस्तक पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये याद कर लेना। ठीक है, किशनगढ़ पेंटिंग है। लेखक कौन है? WG आर्चर है, डिकिंसन है, रंधावा है, एस पिगॉट है। फटाफट से आ जाओ दौड़ लगा के। 36 बिल्कुल से चौका मारना है। 36 कौन है? अरे एक का तो आ जाए। हाँ आ गया, ऑप्शन बी ये है डी, सॉरी ई डिकिंसन। ठीक है, आगे पूछा गया है डांसिंग गर्ल जो ब्राउंज में बनी हुई है कांसे में, ये कहां पर संग्रहित है? कराची, लंदन, नई दिल्ली, कोलकाता। डांसिंग गर्ल बताओ। 37 एकदम स्पीड में। शाबाश, 37 पे आएंगे। डांसिंग गर्ल कहां संग्रहित है? शाबाश, ऑप्शन सी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ठीक है, हाँ कोई कह रहा है जयपुर में संग्रहित है। वाह बेटा वाह। नेक्स्ट है डॉक्टर ज्योतिष जोशी संपादक थे किस चीज के? बताओ, कला दीर्घा, ललित कला, समकालीन कला। इन्हीं तीनों में बता दो क्या होगा राइट आंसर। 38। डॉक्टर ज्योतिष जोशी किस चीज के संपादक थे? हाँ आंसर होगा आपका समकालीन कला। क्या राइट होगा? समकालीन कला, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो आगे बढ़ो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा था? आंद्रे बेटन ने, डॉली ने, अर्नस्ट ने, जॉन मीरो। बताइए। आ जाओ। अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र किसने लिखा था ये पूछा जा रहा है आपसे। क्या होगा? बहुत शाबाश, वेरी गुड, ऑप्शन ए होगा, ये है आंद्रे ब्रेटन ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। पॉप कलाकार हैं एंडी वारहोल, इन्होंने किसका प्रयोग किया था? ओलियोग्राफ, कोलोग्राफ, सेरीग्राफ, लिथोग्राफ। बताइए 40 का क्या होगा आंसर? पॉप कलाकार हैं एंडी वारहोल, इन्होंने किनका प्रयोग? फटाफट से किया करो भाई, धीमे धीमे चलते रहते हो बस रेंग रेंग के। हाँ बिल्कुल, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है सेरीग्राफ का यूज किया था। ठीक है, चलो पूछा गया है मार्ग पत्रिका का संपादक कौन है? बताओ, सौमित्र मोहन, विनोद भारद्वाज, आनंद कृष्ण, मुल्कराज आनंद। कौन होंगे? मार्ग पत्रिका पूछी है आपसे, बताइए 41 नंबर पे। अब देखो सब पीछे हो गए हैं। हाँ शाबाश, ऑप्शन डी मुल्कराज आनंद वालों बिल्कुल करेक्ट हो। ठीक है, आगे चलते हैं। बताओ, भारतीय मूर्तिकला
नागरी प्रचारणी सभा काशी के लेखक कौन है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो। और सारे क्वेश्चंस जितने बता दे रहे हैं इनको छोड़ना मत। अभी मुश्किल से 4 से 5 क्लासें हुई हैं, प्लेलिस्ट बना दी है, सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लेना। हर क्वेश्चन अपने आप में बिल्कुल नंबर, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। 42 का आ गया है, ऑप्शन डी राय कृष्णदास राइट होगा। आगे, अमूर्त कला का प्रथम घोषणा पत्र किस वर्ष में प्रस्तुत होता है? 1912 में, 10 में, 14, 16? क्या होगा अमूर्त कला का प्रथम घोषणा पत्र? 43 पे आ जाओ, शाबाश, आ गया ऑप्शन बी 1910 में। ठीक है, चलो दौड़ लगाते हैं, आगे चलते हैं। पूछा है, निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? राजा राज चोल, राजेंद्र चोल फर्स्ट, परांतक फर्स्ट, आदित्य? 44 पे आइए, दौड़ लगा के। किसके द्वारा? बहुत धीमा चलने लगते हैं आप लोग। हाँ, ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी हो जाएगा, राजेंद्र चोल फर्स्ट के द्वारा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ, इसमें उल्टा लिख गया है क्वेश्चन। दिया है कि माइकल एंजेलो का जन्म कहाँ हुआ था? इटली में, बोलीविया, फ्रांस, यूगोस्लाविया? बताइए, माइकल एंजेलो का जन्म कहाँ होता है? ये आपसे पूछा गया है 45 में। बताइए। हाँ शाबाश, क्या दिया है आपने? इटली, वेरी गुड, ऑप्शन ये हो जाएगा आपका इटली में। आगे, राजस्थान का प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्र है वो कौन सा है? चावंड रागमाला, चुनार, गीत गोविंद, परवर्ती, बूंदी रागमाला? 46 पे आएंगे। तो क्या है? प्रारंभिक रागमाला चित्रण पूछा है और आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ये है चुनार रागमाला हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। एक काले और सफेद रंग के चित्र को क्या कहते हैं? काला और सफेद, बहुवर्णीय, एकालाप, एक रंग का, डी नंबर? बताइए। 47 क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी, ये है एक रंग का कहेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइव्स ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंस पेंटर, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्ट्स, ये 1550 ईस्वी की पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? विंसेंट वैन गॉग, E.H. ग्रोम्बिच, या फिर जॉर्जियो वसारी, गुस्ताव पूर्वे? 48 क्या होगा आंसर? आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉर्ज वसारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। गुस्ताव पूर्वे हैं, 1819 से 77 का टाइम पीरियड मिलता है इनका। और जन्म बोले तो कहाँ होता है? इंग्लैंड, हॉलैंड, ग्रीस, फ्रांस? 49 आंसर होगा आपका राइट, ऑप्शन डी, ये फ्रांस में इनका जन्म होता है गुस्ताव पूर्वे का। नेक्स्ट, प्रयाग शुक्ल जो है वो कौन सी पत्रिका के संपादक थे? रंग प्रसंग, कला वार्ता, कला दीर्घ, कला प्रयोजन? बताइए। हाँ, प्रयाग शुक्ल की बात हो रही है, कौन सी पत्रिका के संपादक थे? तो याद रखना है ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है रंग प्रसंग के संपादक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सांची स्तूप पर कौन सी लिपि में संदेश खोदा गया है? ब्राह्मी, देवनागरी, कीलाक्षर, खरोष्ठी? 51 पे आइए, दौड़ लगा के। ऑप्शन ए, ये है ब्राह्मी। आगे, सल्वाडोर डॉली का जन्म जो है वो कौन से देश में होता है? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, स्पेन? सल्वाडोर डॉली का जन्म पूछा गया है 52। शाबाश, ऑप्शन डी होगा, स्पेन में इनका जन्म होता है। आगे नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की परंपरागत मंदिर मूर्तिकला विशेषकर कवच कवर से प्रभावित होने वाले मूर्तिकार कौन है? हिरण्यम राय चौधरी, पीवी जानकी राम, एक यादगरी राव, या फिर दिलीप शाह? सभी लोगों की रिप्लाई है ना एकदम सच में बिल्कुल 100% है। अब सोचिए 148 सीटें हैं, 148 सीटें हैं, अब कौन इस पर बिल्कुल पहुंच पाता है? उसमें भी 132 पुरुष वर्ग की हैं। अब सोचो क्या होने वाला है, लड़ो जल्दी से एक दूसरे को पीछे करो। ऑप्शन बी, पीवी जानकी राम। आगे, श्रीलाल शुक्ल के लेखक कौन है? बताओ।
गबन, राग दरबारी, सुहाग के नुपुर, गुलिस्ता, लखनऊ। बताइए श्रीलाल शुक्ल जो है वो किस चीज के लेखक हैं? चौवन। शाबाश, राग दरबारी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी होगा। आगे नेक्स्ट है वृहद कला कोश के लेखक कौन है? ज्योतिष जोशी, रूपनारायण बाथम, शेखर सेन, विनोद भारद्वाज। 55। हाँ, आंसर होगा आपका क्या? ऑप्शन डी, विनोद भारद्वाज। वृहद कला कोश के लेखक कौन है? विनोद भारद्वाज। ठीक है, चलिए एक बार दिल उड़ा दीजिए जल्दी से, क्लास पसंद आई हो तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पूछा है वायरल विज्ञापन का मतलब क्या होता है? इंटरनेट का उपयोग करके तैयार किया गया विज्ञापन रूप, जातिवादी और लिंग भेदी विज्ञापन, विज्ञापन में महिलाओं को और अधिक अधिकारिता, या विज्ञापन व्यवहार में लिंग और जातीयता। 56 और राइट आंसर दे दिया है, ऑप्शन ए होगा। इंटरनेट का उपयोग करके तैयार किए गए जो विज्ञापन का रूप होता है उसे हम वायरल विज्ञापन बोलते हैं। नेक्स्ट है राय कृष्णदास किस चीज से संबंधित है? सिनेमा, न्यू मीडिया ऑफ आर्ट, वास्तुकला, कला, इतिहास। 57। हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है कला इतिहास। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। पूछा है द अम्ब्रेलास जापान यूएसए 1984 से 1991 के बीच का मिलती है ये कलाकृति, और ये किसकी कलाकृति है? रुमाना हुसैन, क्लाउडे, या फिर पीत पाल सचदेव लाडी, या फिर शेबा छाजी। किसका है आंसर? बताइए क्या होगा? 58 पे आइए। शाबाश, बहुत अच्छा आंसर आ गया है, मतलब कि क्वेश्चन आने की देर नहीं होती, तुरंत आंसर दागना शुरू कर देते हैं। बहुत अच्छा है, शाबाश। ऑप्शन बी ये है क्रिस्टो और जीन क्लाउडे आपका राइट। आगे नेक्स्ट है रेमन दिउशा विलो की हॉर्स शीर्षक की जो मूर्ति है वो किसने बनाई है? मतलब किससे बनी है? स्टील, ग्रेनाइट, कांसा, मार्बल। 59 किससे बनी है? हॉर्स तो कांसे से बनी है। ठीक है, याद रखना है। आगे नेक्स्ट है A4 साइज की वास्तविक माप क्या होती है? 210, 297, 297, 420, 210, 287, 228, 287। क्या होगा राइट आंसर? A4 साइज का कागज की माप पूछी है, कितनी होती है? हाँ, 60 का आ गया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका 210, 297। ठीक है, आगे चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? अच्छा कागज और कलम, अच्छा दृश्य, अच्छा संयोजन, अच्छा रेखांकन। बताइए 61। बताइए क्या होगा आंसर आपका? ऑप्शन सी ये है अच्छा संयोजन। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सनराइज इंप्रेशंस 1872 का ये है, और चित्रकार इसका पूछा गया है कौन है? क्लोद मोने है, एडवर्ड मोने है, पॉल गॉगा है, या फिर विंसेंट वॉन गॉग है। बताइए जल्दी से, दिल उड़ाते रहिए, फटाफट से हमारे तक पहुंचते रहे दिल आपके। ठीक है, चलिए 62 बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन ए होगा आपका क्लोद मोने। क्या होगा? क्लोद मोने आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 63 पूछा गया है मूल कला को निम्नलिखित में से किसके द्वारा लाल, हरा और नीले घटकों में अलग अलग किया जाता है? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, डिजिटल स्कैनर। 63 बताइए। बिल्कुल, ऑप्शन डी होगा आपका डिजिटल स्कैनर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ये है अपना प्यारा सा छोटी सी वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। ठीक है, जो बच्चे चैनल पे नए हो ना, सब्सक्राइब वगैरह ना किए हो तो कर लेना। ठीक है, चलो पूछा गया है अप्रैल 1949 ईस्वी में नगर महापालिका लखनऊ में आयोजित प्रदर्शनी के क्यूरेटर कौन थे? रणवीर सिंह बिष्ट, सोमनाथ होर, एस राधा कृष्णन, मदन लाल नागर। 64 क्या होगा आंसर? मैम जी आपका क्लास कर रहा हूँ, आज फर्स्ट डे है। सोनू स्मिथ बोल रहे हैं। शाबाश, वेरी गुड। कैसा लग रहा है क्लास करके? बताइए कैसा फील कर पा रहे हैं, कृपया बताने का कष्ट करें। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है मदन लाल नागर राइट होगा। ठीक है, चलो आज का अंतिम प्रश्न
बताइए जल्दी से। चैतन्य की विदाई 1913 में बनता है। वॉश माध्यम में चित्र किसका है? बताओ। असित हलदार का है, गगनेंद्र नाथ टैगोर का है, कनु देसाई का है, शैलेंद्र नाथ डे का है? बताओ। हाँ चलो आ जाओ चलो, हाँ बहुत अच्छा है क्लास, चलो आ जाओ। 65 का क्या होगा आंसर? चैतन्य की विदाई। और चैतन्य के नाम से कौन फेमस है? गगनेंद्र नाथ टैगोर। इसी वजह से इनको क्या कहते हैं? संत महात्मा कलाकार कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। तो इस तरह से आपका जो क्या है इस तरह से जो आपका क्या बोलेंगे, आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि 65 में से आपने कितना स्कोर किया है, बताइए। थैंक यू मैम जी, वेरी नाइस क्लास। हाँ हाँ चलिए, देखो हम आपसे बता रहे हैं ना कि ये डेली जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं इनको अच्छे से कर लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन घूम घूम के पेपर में पूछे जाने वाले हैं। और जो बिहार वाले हैं, बीपीएससी वाले, वो भी ध्यान दें इस बात को, क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं यही सब पूछा जाना है एग्जाम में। ठीक है, और हाँ एक चीज आपको बतानी है, एक चीज बतानी है, अभी कोई नहीं जाएगा क्लास से। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं अभी रुकिए थोड़ा सा। जितने भी यूपी टीजीटी वाले बच्चे हैं, जितने भी यूपी टीजीटी वाले बच्चे हैं, उनको विशेष तौर पर हम बोलेंगे, जो इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, एक बार बीपीएससी का जो निकले ना फॉर्म, बीपीएससी वाला फॉर्म, उसमें जरूर अप्लाई करना, उसमें जरूर अप्लाई करना। क्योंकि जो आप लोगों ने यहाँ यूपी में पढ़ रखा है ना, सच में सेम टू सेम वही चीज मिल जाती है आपको वहां पर। सेम टू सेम वही क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको, जो आप लोग इतने दिन से रट्टा मार रहे हैं, घोल घोल के पी रहे हैं, बेचारे परेशान हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं ना आप लोग, सेम यही क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो बस मौका मत छोड़ना, जो भी इसके लिए एलिजिबल है बीपीएससी के लिए, फार्म जरूर भर देना। ठीक है, फॉर्म जरूर भर देना। आज मैं पूरी क्लास नहीं ली है, अच्छा कोई बात नहीं, बाद में पढ़ लेना। ठीक है, हाँ हाँ, अभी अभी जो पिछला एस्टेट हुआ है ना, सेम टू सेम क्वेश्चंस जो यूपी टीजीटी में तैयारी कर रहे हैं ना इतने दिन से बच्चे, उन वो लोग अगर सॉल्व करने बैठे ना तो फटाफट से कर दें, क्योंकि वो सब वही क्वेश्चन पढ़े हुए हैं जो पढ़ा चुके हैं, हम सब कुछ पढ़े हुए हैं यूपी टीजीटी वाले। यूपी टीजीटी में जो यहाँ यूपी में तैयारी कर रहे हैं ना, ये सब मतलब आर्ट सब्जेक्ट की, यही सब सेम वही पूछा जाता है आपके बीपीएससी में। तो इस बार मौका अगर मिल रहा है ना तो छोड़ना मत। ठीक है, हम तो यही कहेंगे, बाकी आप लोगों की सुविधा है। कब ज्ञापन आ रहा है मैम? 15 फरवरी के बाद बोल रहे हैं। हाँ 15 फरवरी के बाद बोल रहे हैं, वहां के जो चेयरमैन है ना, उन्होंने ये बात बोली है कि 15 फरवरी के बाद जो है विज्ञापन आपका, नहीं 15 फरवरी के पहले ही पहले विज्ञापन आ जाएगा, और शायद 15 फरवरी से फॉर्म भरे जाने हैं, ऐसे कुछ है। हाँ चलिए फिर ऑफ करते हैं अब। ठीक है, और वीडियो लाइक वाइक ना की हो क्लास को तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, टीजीटी आर्ट का डाल जाएगा क्या बगैर एस्टेट के? हाँ हाँ, उसमें उसमें एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा, उसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हाँ प्राविधिक कला नहीं मान्य होगा, प्राविधिक तो केवल यूपी के लिए है, वो भी टीजीटी बस के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल देंगे। ठीक है, चलिए ऑफ करते हैं, अब बहुत लंबी क्लास हो रही है।